नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा है और इस वीडियो में कुछ आपको अलग और नए टाइप से इंस्टॉलेशन देखने को मिलेगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्टर के साथ हमें क्या क्या मिला है। ये हमें एक वारंटी कार्ड मिला है और ये पिन लग कंपनी ने कुछ दे रखा है जो हमें वायरिंग कमीशनिंग के लिए काम आएगा। और ये इसका यूजर मैनुअल है। तो वीडियो में आपको पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएंगे किस तरीके से इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन किया जाता है। और यदि आप इलेक्ट्रिशियन भाई हैं और इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर को डब्बे से बाहर करते हैं, कैपिंग को बाहर निकालते हैं और ये पन्नी में पैक कर रखा है कंपनी ने। हाँ, काफ़ी अच्छा पैकिंग है और ये काफ़ी लाइट वेट इन्वर्टर है। और बात करें हम ब्रांड नेम की तो ये सर्वोटेक कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर है और ये काफ़ी लाइट वेट है। इसका वजन मात्र 6.5 kg है और ये हीट सिंक डिजाइन में नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं नीचे की ओर में इसका इनपुट का पॉइंट्स क्या क्या दिया गया है। ऐसी इनपुट है, ऐसी आउटपुट है, बैटरी के लिए है, BMS के लिए, वाईफाई के लिए, पावर ऑन ऑफ स्विच है, PB इनपुट है और ये बैटरी का प्लस और माइनस दोनों दिया गया है। तो इस इन्वर्टर को हम पूरा इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो इन्वर्टर आपने देख लिया, इस साइड पे इसका डाटा डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। सब कुछ इसमें दिया गया है कि ये कितना इनपुट वोल्टेज और कितना आउटपुट वोल्टेज देगा। और ये IP21 है और आप ये देख सकते हैं इसका बैटरी 20 से 30 वोल्ट ये सपोर्ट करेगा। 24 वोल्ट में डिजाइन है, 20 से 30 वोल्ट ये सपोर्ट करेगा और 3.5 किलोवाट का लोड चलाएगा। 24 वोल्ट बैटरी के साथ ऑन होगा, बिना बैटरी के साथ भी ऑन होगा। और मैक्सिमम PV पावर इसका 5 किलोवाट है और VOC इसका 500 वोल्ट है। तो 24 वोल्ट में 500 वोल्ट सपोर्ट करने वाला ये इन्वर्टर है, हाइब्रिड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलर पैनल को ऊपर लेकर के चलते हैं। और ये जो वीडियो शूट किया जा रहा है ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची झारखंड का है। यहाँ पे सर्वोटेक कंपनी का ही पैनल लगाया जाएगा और सर्वोटेक कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर तो आपने देख ही लिया। तो किस तरीके से सोलर पैनल को छत के ऊपर हम लेकर के जाएंगे, ये काफ़ी रिक्स है सोलर पैनल के ऊपर चढ़ाना। एक रस्सी है हमारे पास और एक ये हुक है जिसके माध्यम से हम सोलर पैनल को ऊपर लेकर के जाएंगे और फ्रेम में इसको सेंटर में कसेंगे। और 2 लोग ऊपर हैं, 2 लोग नीचे हैं और ऊपर में हमने एक जुगाड़ बना के रखा है जिसकी मदद से हम सोलर पैनल को धीरे धीरे ऊपर करके लेके जाएंगे। सोलर पैनल को चढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि ये ग्लास का है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो सीधा ये डैमेज हो जाएगा। तो ये हमारा सोलर पैनल को कुछ इस तरीके से ऊपर लेकर के हम जा रहे हैं। हाँ, सोलर पैनल ऊपर हमारा कुछ चढ़ चुका है तो मैं चलता हूँ सीढ़ियों की मदद से ऊपर। और ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर में सीढ़ी वाला रूम एरिया है जहाँ पे बहुत छोटी सी जगह है। इसका चौड़ाई समथिंग 8.5 फीट 9 फीट का है और इस साइड पे तो थोड़ा और कम है। तो सोलर पैनल को ऊपर लेकर के आ रहे हैं। हमारी टीम में अजय है, रमन है, उदय है और नीचे नंद किशोर है। तो 3 लोग ऊपर हैं, 2 लोग नीचे हैं। तो सोलर पैनल को इस तरीके से हम ऊपर लेकर के आ रहे हैं। सोलर पैनल को ऊपर लेने के आने के बाद यहीं पे सारा स्ट्रक्चर का डिजाइन हम करेंगे और किस तरीके से स्ट्रक्चर का डिजाइन करेंगे और 5 किलोवाट सोलर पैनल किस तरीके से यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सोलर पैनल को ये घिरनी की मदद से चढ़ाया जा रहा है। तो सारे सोलर पैनल हमारे ऊपर आ चुके हैं। सोलर पैनल में लगने वाले सोलर स्ट्रक्चर में लगने वाले कुछ कंपोनेंट्स है, बेस प्लेट है, M10 फास्टनर है और ये कुछ L की बोल्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नट बोल्ट है और जो 17 नंबर के GI के है। ये हमारा डिग्री क्लैंप है और मिड क्लैंप है और एंड क्लैंप है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मैं लिंक डाल दूंगा कि आप ये सामान कहाँ से परचेज करें या फिर हमसे भी आप खरीद सकते हैं। तो ये जो डिग्री क्लैंप, इंड क्लैंप है ये भी GI के ही है। तो हम शुरू करते हैं सोलर इंस्टॉलेशन का काम। एक बार अब मैं आपको सोलर पैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे टोटल 9 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जो 550 वाट के हैं। मोनो हाफ कट बाईफेशियल एन टाइप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेग को बेस प्लेट के साथ टाइट करेंगे। तो यहाँ पे जो नट बोल्ट का यूज किया जा रहा है वो 16 नंबर का नट बोल्ट है और इसको हम पाना और DC मशीन की मदद से टाइट कर रहे हैं। इसको प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, एक भी लूज नहीं होना चाहिए। तो सारे लेग को हम बेस प्लेट के साथ टाइट करेंगे एक एक करके
और यहाँ पे टोटल एक साइड पे 6 लेग लगाएंगे हम। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट लेग, ये मिडिल लेग और ये बैक लेग, और सॉरी ये हमारा बैक लेग और ये हमारा राफ्टर, 3 राफ्टर और 6 लेग लगाएंगे। तो और ये देख सकते हैं हमारा परलीन है। इस परलीन का यूज हम सोलर पैनल को इसके ऊपर टाइट करने के लिए यूज करेंगे। तो ये अभी कटिंग हो रहा है और इस साइड पे हमारा स्ट्रक्चर का डिजाइन किया गया था। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेस के साथ राफ्टर को कनेक्ट करेंगे, राफ्टर को जोड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से मापी करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि लेग का हमारा दूरी कितना होगा कि प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छत में ड्रिल करेंगे, मार्किंग करेंगे और ये M10 फास्टनर के साइज में हम टेप लगाएंगे कि छत गलती से छेद ना हो जाए। और बेस प्लेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, सबसे पहले हम 16 नंबर की ड्रिल बिट से हॉल करेंगे और M10 फास्टनर को टाइट करेंगे, फिर लूज करेंगे। और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा वाशर का भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि M10 फास्टनर के साथ जो वाशर आता है थोड़ा छोटा साइज में होता है, वो अच्छे तरह से पकड़ नहीं बनाता है। तो हमने मार्केट से अलग से यहाँ पे वार्सल मंगा लिया है और इसको बेस प्लेट को टाइट कर रहे हैं। और बेस प्लेट को टाइट करने के बाद राफ्टर के साथ इसको हमने कनेक्ट कर लिया है और ऊपर हमने परलीन भी लोड कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा वीडियो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि लोग कम थे, रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत छोटी जगह थी। तो यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल लगाया जा रहा है वो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल तरीके से लगाया जा रहा है। और इस लाइन में कितने सोलर पैनल लगेंगे आप वीडियो में बने रहिए। और यदि आप इस तरह का सोलर स्ट्रक्चर डिजाइन कराना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का काम हमारा पूरा हो चुका है और अच्छे तरीके से इसमें बेस भी हमने लगा दिया है, बेस प्लेट को टाइट भी कर दिया है और सपोर्टिंग भी अच्छे तरीके से दे दिया है। तो सोलर पैनल को टाइट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंड क्लैंप का यूज करेंगे और मिड क्लैंप का यूज करेंगे। तो इंड क्लैंप कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, नीचे स्प्रिंग एल्की बोल्ट और जेट क्लैंप भी इसको बोलते हैं। इसको लगाने के बाद यहाँ पे मिड क्लैंप लगाएंगे, हर पैनल के लास्ट में जेट क्लैंप, इंड क्लैंप लगेगा और बीच में मिडिल में मिड क्लैंप लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं नीचे पे वो एक वार्सल है जो वहाँ पे थ्रेड में परलीन के साथ नीचे से फिट हो जाता है और ऊपर से उसको एल्की बोल्ट को टाइट करने से वो चिपका हुआ रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोलर पैनल को ऊपर की ओर से शुरू करते हैं। और बात करें हम स्टैंड की साइज की तो इसका बैक लेग 6.5 फीट का है समथिंग, और सॉरी 6 फीट का है, और मिडिल वाला इसका 5 फीट का है और फ्रंट वाला इसका 3.5 फीट का है। तो ये हमारा पहला सोलर पैनल, ये दूसरा, और यहाँ पे टोटल 6 सोलर पैनल लगेंगे और आगे की साइड में 3 लगेंगे, टोटल 9 सोलर पैनल लगेंगे। तो यदि आप इस तरह का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का हाइब्रिड इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस साइज पे हमें काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जगह बहुत कम थी और जगह कम होने के कारण बहुत मेजरमेंट करना पड़ा, क्योंकि सोलर पैनल को हमेशा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। क्लीनिंग करने के लिए भी स्पेस होना चाहिए। अगर क्लीनिंग सही से नहीं हो पाएगा तो करंट का जनरेशन सही से नहीं हो पाएगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना है। तो सोलर पैनल का क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा क्लीन रहेगा उतना अच्छा करंट जनरेशन होगा और ग्रिड को एक्सपोर्ट होगा। तो हम 3 लोग मिलकर के सोलर पैनल को लगा रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। और इसके नीचे हम डबल सेफ्टी लॉक का भी यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको वो भी वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं सोलर पैनल हमारा लग के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने जेट क्लैंप लगा दिया, यहाँ पे मिड क्लैंप की मदद से टाइट कर लिया और मिड क्लैंप के नीचे हमने जो सोलर पैनल का पहले से होल होता है उस पर भी हमने डबल सेफ्टी का नट बोल्ट का यूज किया है। तो आप नीचे की ओर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने मिडिल में देख रहे हैं आप डबल सेफ्टी नट बोल्ट का भी यूज किया है। अगर ये फ्रेम को हवा उड़ाकर ले जाए तो ले जाएगा, स्टैंड हमारा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी मजबूती से काम किया गया है, क्योंकि ये हाइट में है और यहाँ पे हवाएं काफ़ी तेज चलती है। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश किया है कि ये कभी हवाओं से उड़े नहीं, तेज हवाओं को झेलने की कैपेसिटी हो इसमें। तो आप ये देख सकते हैं नीचे से व्यू कुछ सोलर पैनल का इस तरीके से दिख रहा है। एक साइड पे हमने इंस्टॉलेशन का काम कर लिया सोलर स्ट्रक्चर और पैनल का। अब हम क्या करेंगे, दूसरे साइड पे
और 3 सोलर पैनल को लगाएंगे। तो उसके लिए हमने अभी लेग बना लिया है। यहाँ पे टोटल 4 लेग लगेंगे। फ्रंट लेग हमारा 3.5 फीट का है और बैक लेग हमारा 5 फीट का है। तो आप ये देख सकते हैं स्टैंड हमारा तैयार हो चुका है। अब मिडिल में हमने एक सपोर्ट भी दिया है और इसको फिर बाद में कंक्रीट से जाम भी करेंगे। तो इस साइड का भी हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया है। 6 सोलर पैनल हमने उस साइड पे लगाए और 3 सोलर पैनल हम इस साइड पे लगाएंगे। तो इसको क्लीनिंग के लिए हमने बैक में थोड़ा सा जगह रखा है और फ्रंट में 2 फीट का जगह रखा है क्योंकि जगह बहुत कम थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलर पैनल के VOC को मापेंगे एक एक करके। नया है फिर भी इसकी VOC को मापेंगे, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले वाले सोलर पैनल का VOC को मापेंगे। 47.1 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। ओपन सर्किट वोल्टेज इसका समथिंग 48.9 या कुछ है, याद नहीं आ रहा है। तो सारे सोलर पैनल को हम क्या करेंगे, किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। हाँ, स्ट्रक्चर और सोलर पैनल हमारा लगकर कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सारे सोलर पैनल को एक साथ सीरीज करेंगे। 9 सोलर पैनल है, इसका VOC 500 से नीचे होगा। तो सारे के सारे सोलर पैनल को हम एक साथ सीरीज में करेंगे। पहले वाले का प्लस और दूसरे वाले का माइनस अच्छे तरीके से डालेंगे और क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। तो पहला सोलर पैनल, दूसरा सोलर पैनल, तीसरा सोलर पैनल, चौथा, पांचवा, सबको आपस में सीरीज करना है। तो इस साइज के स्टैंड से हमने सोलर पैनल को लगा दिया और इस साइड पे 3 सोलर पैनल है, इसको भी आपस में हम सीरीज करेंगे। और लास्ट में हमारा प्लस और माइनस का एक स्ट्रीम ही बनेगा। और यहाँ पे अर्थिंग का भी काम किया जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 अर्थिंग किए गए हैं, ऐसी साइड के लिए अलग और DC साइड के लिए अलग और लाइटिंग के लिए अलग। तो ये हमारा केमिकल है, आप इसको गोल बनाकर भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट केमिकल को डाल रहे हैं और ऊपर से पानी का नल भी चालू रखा है जिससे पानी जा रहा है। तो ये आपस में घुल जाएगा। आप घोल कर डालने से ज़्यादा बेहतर होता है। ये भी तरीका है डालने का और घोल कर भी आप डाल सकते हैं। तो अर्थिंग AC के लिए अलग होना चाहिए, DC के लिए अलग होना चाहिए और लाइटनिंग के लिए अलग होना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो लीकेज करंट सोलर पैनल से आएंगे वो DC साइड का होगा। जो ज़मीन में है एक्स्ट्रा करंट जो जनरेशन होगा सोलर पैनल से, तो कभी करंट लगने का डर नहीं रहेगा। तब हम क्या करेंगे, अब इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो वीडियो में मैं ही हूँ प्रदीप, मेजरमेंट कर रहा हूँ इन्वर्टर का साइज, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कितने हाइट में हमें लगाना है। तो इन्वर्टर काफ़ी लाइट है इसलिए मैं सिंगल हाथ से ही आराम से इसको दीवार पे लगा पा रहा हूँ। और लेवल मीटर लगा करके मार्किंग कर लिया हमने। मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 8 mm ड्रिल बिट का यूज करेंगे और 8 mm का वॉल गिट्टी यूज करेंगे और सेल्फ स्क्रू की मदद से इसको हमने वॉल हैंगिंग कर दिया। और नीचे की ओर में हम केबल ट्रे लगाएंगे। केबल ट्रे में भी हम लेवल मीटर लगाएंगे। लेवल मीटर लगा करके प्रॉपर तरीके से, ताकि दिखने में खूबसूरत हो, फिनिशिंग लगे। और ये नीचे की साइड में हमने केबल ट्रे लगा दिया, ऊपर की साइड में केबल ट्रे लगाएंगे। और यहाँ पे एक हम 2-वे MCB बॉक्स का यूज कर रहे हैं जिस पर हम MCB टाइप चेंज ओवर लगाएंगे ग्रिड, सोलर और बाईपास के लिए। अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम होता है इन फ्यूचर तो वहाँ से कस्टमर बाईपास करके अपने घर की लाइटों को जला सकते हैं। तो ये रहा हमारा ACDB बॉक्स। ACDB बॉक्स में एक स्नाइडर कंपनी का MCB DP है जो 32 एम्पियर का है, SPD है, कनेक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं ACDB बॉक्स हमने लगा दिया, DCDB बॉक्स लगा दिया। DCDB बॉक्स में एक ब्रेकर है, DC SPD है जो 600 वोल्ट सपोर्ट करता है। और ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर हमने वॉल में हैंग कर लिया है। और हैंग करने के बाद अब इसका कनेक्शन का काम हम करेंगे। तो कनेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, वीडियो को आप देखिएगा। तो यहाँ पे वायरिंग का काम किया जा रहा है, अजय है। यहाँ से हम इनपुट और आउटपुट लेंगे। इनका जो MCB बॉक्स है, वहाँ से जो DP में इनपुट का करंट आया है उसको हम सीधा लेकर के जाएंगे चेंज ओवर में और चेंज ओवर से लूप करके लेंगे MCB में। तो आप ये देख सकते हैं इधर से बीटिंग करके हम वायर को ला रहे हैं। जो रेड कलर का टेप हमने लगा रखा है मार्किंग के लिए वो हमारा इनपुट का है, और जो येलो कलर का टेप हमने लगा रखा है वो हमारा आउटपुट का है। तो इनपुट आउटपुट की मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, बाद में प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। कभी अगर रिपेयरिंग में आए तो कोई भी आए तो देख सकता है कि
ये दो अलग अलग वायर है, एक इनपुट का है एक आउटपुट का है। इसको बीटिंग में अच्छे तरीके से सजाएंगे। हम क्या करते हैं, इन्वर्टर के कैप को खोलते हैं ऊपर वाले और देखते हैं कनेक्शन के लिए कैसा पॉइंट दिया गया है। तो साइड के 2 स्क्रू हमने खोल लिए और नीचे की और भी स्क्रू है, और स्क्रू का साइज काफ़ी छोटा है और हाइब्रिड इन्वर्टर में इसी तरह का होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एसी इनपुट का पॉइंट है, एसी आउट का पॉइंट है, पीवीसी कनेक्टर है, बड़े ही ध्यान से काम करना होगा। डबल फैन है और यहाँ पे बैटरी के लिए 2 टर्मिनल दिए गए हैं। यहाँ पे पीवी इनपुट का है और यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा ऊपर से स्ट्रीम आया है 9 पैनल का डीसी वायर प्लस और माइनस का वायर, थोड़ा एक्स्ट्रा इसको माप रहे हैं और कुछ वायर हम एक्स्ट्रा रखेंगे 1 आध मीटर। अगर कभी वॉइस में प्रॉब्लम हो तो हमें अलग से वायर कनेक्शन जोड़ना ना पड़े। यहाँ पे हम लग लगा रहे हैं, लग लगा के पंच करेंगे और जहाँ पे इनपुट का पॉइंट है ब्रेकर है वहाँ पे प्लस की वायर को जोड़ेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, टाइट कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं और यहाँ से हम फ्यूज को निकाल लेते हैं, कभी करंट लगने का डर ना हो। तो प्लस की वायर हमने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस की वायर को लगाएंगे। तो प्लस वाले पे हमने रेड कलर का टेप लगाया है और माइनस वाले पे हम ब्लैक कलर का टेप का यूज करेंगे। और वायर भी हमारा अलग अलग कलर का है, वायर में मार्किंग ऑलरेडी पहले से, फिर भी हम इसको अच्छे तरीके से टेप करेंगे ताकि हमें काम करने में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से वायर निकले नहीं। तो अब यहाँ पर लग और पंचिंग किया जा रहा है, वायर लूज कनेक्शन कभी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा इनपुट का पॉइंट है, इनपुट वाले पॉइंट पे हमने लगा दिया है। इनपुट वाले पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार VOC को मापेंगे, सोलर पैनल से हमारा कितना वोल्ट आ रहा है, कनेक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर को हम सेट करेंगे और देखेंगे सोलर पैनल से हमारा कितना एम्पेयर आ रहा है। तो प्लस वाली लीड को हम प्लस में लगाएंगे और माइनस वाली लीड को हम माइनस में लगाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 416 वोल्ट हमारा सोलर पैनल से आ रहा है। 9 पैनल है टोटल, 45 या 46 वोल्ट का एक सोलर पैनल है। वोल्ट काफ़ी अच्छा ही आ रहा है और शाम हो चुका है, हम फ्लश लगा जला करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सोलर पैनल से 2 वायर जो आए थे, एक स्ट्रीम ही बना है, 500 वोल्ट से नीचे का आ रहा है, 416 वोल्ट आ रहा है। सोलर पैनल के DCDB में हमने इनपुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट की वायर को, जो DCDB बॉक्स में इनपुट हुआ है और जहाँ पे आउटपुट का पॉइंट है वहाँ पे हम वायर को कनेक्ट करेंगे। तो रेड वाले वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है और जहाँ पे पीवी इनपुट का पॉइंट है वहाँ पे हम डालेंगे और जहाँ पे प्लस का मार्किंग है वहाँ पे प्लस की वायर को डालेंगे। तो PVC कनेक्टर है, बड़े ही ध्यान से टाइट करना पड़ेगा क्योंकि एक बार हमसे गलती हुई थी, टूट गया था ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में। तो इसको मिनिमम टाइट करेंगे और खींच कर भी देखेंगे, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये प्लस का हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, DCDB आउटपुट से माइनस के पॉइंट को जोड़ेंगे। तो माइनस की वायर को हम कनेक्शन कर रहे हैं और इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे और ये रहा हमारा माइनस का वायर। तो सोलर पैनल से जो 2 वायर आए थे, एक स्ट्रीम हमने बनाया था, उसको DCDB बॉक्स में इनपुट किया और वहाँ से आउटपुट लेकर के सीधा इन्वर्टर के इनपुट में डाल दिया। तो DC साइड का हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, AC साइड का काम करेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ये DC साइड का हमारा काम हो चुका है। वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में पूरा कनेक्शन आपको दिखाएंगे, कैसे कनेक्शन किया जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर का। तो जो एक्स्ट्रा वायर थे उसको केबल ट्रे में हम सजा देंगे और केबल टाई की मदद से इसको लॉक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट का पॉइंट है जहाँ से हम लूप करके 2 वायर निकाल रहे हैं। एक वहाँ पे हम चेंज ओवर का यूज करेंगे, एक साइड पे डायरेक्ट ग्रिड देंगे और एक साइड पे सोलर का आउटपुट देंगे। तो ये चेंज ओवर इसलिए लगाया जा रहा है, अभी अगर कभी इन फ्यूचर इन्वर्टर में प्रॉब्लम होता है तो घर अंधेरा में ना रहे, इसको हम बाईपास करके जला लें। तो वहाँ से हमने लूप करके जो मेन्स हमारा है वहाँ से लूप करके हम SCDB बॉक्स में इनपुट करेंगे। SCDB बॉक्स में जहाँ पे प्लस का मार्किंग है वहाँ पे हम प्लस वाले वायर को जोड़ेंगे। तो येलो कलर का वायर जो हम यूज किए हैं वो प्लस के लिए यूज किए हैं और ब्लैक कलर वाला माइनस के लिए। तो जहाँ पे L लिखा हुआ लाइन डालेंगे प्लस, और जहाँ पे N लिखा वहाँ पे न्यूट्रल डालेंगे। तो न्यूट्रल मतलब माइनस, वो अर्थ वाला न्यूट्रल नहीं।
तो ये हमने प्लस का लगा दिया, ये माइनस का लगा दिया, और यहाँ पे वायर हम 6 स्क्वायर mm का यूज कर रहे हैं। 4 भी चलता, 3.5 किलोवाट का है, बट अच्छा है कि 6 स्क्वायर mm का वायर यूज किया जा रहा है। कभी गर्म नहीं होगा, हीटिंग के कारण प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि केबल डक्ट में वायर को मोड़ के सेपरेट किया जाता है, और पतले गेज का वायर होने से हीटिंग की चांस रह सकती है। तो ये हमने इनपुट दे दिया एसीडीवी बॉक्स को, और एसीडीवी का आउटपुट से इन्वर्टर को इनपुट देंगे। तो ये हमने बना लिया है वायर। प्लस वाले वायर को प्लस वाले कनेक्टर में डालेंगे। तो प्लस वाले वायर को कनेक्टर में डाल रहे हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत किया है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का काम सीख पाए, यदि इलेक्ट्रिशियन भाई है तो। और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्लस का हमने प्लस में लगा दिया, और माइनस का हमने माइनस में लगा दिया। तो अब ये देख सकते हैं माइनस वाले पॉइंट को हम माइनस में कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको वायर को नीचे की ओर से लेकर के आएंगे, और जहाँ पे एसी इनपुट का पॉइंट दिया गया है वहाँ पे हम इनपुट वाले वायर को जोड़ेंगे। तो जहाँ पे एल लिखा गया वो हमारा लाइन है, और एन लिखा गया है वो न्यूट्रल है। वहाँ पे माइनस की वायर को जोड़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, और ये रहा हमारा माइनस का पॉइंट। तो प्लस वाले को हमने जो लगा दिया, और माइनस वाले पॉइंट को भी हम लगाएंगे। तो एसी इनपुट का काम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट वाले पॉइंट से वायर निकालेंगे और सीधा ले जा करके देंगे जहाँ पे हमने एक चेंज ओवर लगाया है। तो इनपुट का पॉइंट हमने लगा दिया, और ये आउटपुट की वायर को हम माप रहे हैं और चेंज ओवर में लेकर के जाएंगे। चेंज ओवर में एक साइड हमने डायरेक्ट एसी का इनपुट पॉइंट दिया है, और लुक करके एसीडीवी बॉक्स से इन्वर्टर के अलग से एसीडीवी बॉक्स लगाया है। तो वायर हमने माप लिया। यहाँ पे हम एक ही कलर का वायर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वायर ख़त्म हो चुका है। तो ब्लैक कलर का जो वायर हो 6 स्क्वायर mm है, और जो फेज है उसमें हमने रेड कलर का टेप लगाया है, और जो न्यूट्रल है उसको ब्लैक कलर में ही छोड़ दिया है। तो इन्वर्टर के एक साइड पे हम डायरेक्ट लाइन देंगे, और एक साइड पे सोलर का इन्वर्टर का आउटपुट देंगे चेंज ओवर पे। तो आप ये देख सकते हैं आउटपुट के वायर को हम लगा रहे हैं। वहाँ पे कनेक्शन करने नहीं बन रहा था, तो उसको हम बाहर निकाल करके अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग का काम हमारा जो बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। तो आप ये देख सकते हो, पीवी से इनपुट हमने दे दिया डीसीडीवी बॉक्स में, डीसीडीवी बॉक्स से हमने आउटपुट दे दिया, आउटपुट लेकर के आया और इन्वर्टर को दिया, और एसी का इनपुट हमने एसीडीवी बॉक्स में दिया, एसीडीवी का बॉक्स का आउटपुट से लेकर के हम इन्वर्टर के इनपुट में दिए। तो यहाँ पे 2 अर्थिंग है हमारा। एक पैनल्स आया है जो डीसी साइड का होगा, तो ये हमारा सोलर पैनल्स आया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। और 2 अर्थिंग है, उसमें से एक अर्थिंग हम यूज करेंगे डीसी साइड के लिए, एक अर्थिंग यूज करेंगे हम एसी साइड के लिए। तो ये भी 6 स्क्वायर mm का वायर है, जहाँ पे हम ग्रीन कलर का टेप लगा रहे हैं। ये हमारा डीसी साइड का है। तो डीसी साइड का हम यूज करेंगे सोलर पैनल का, और डीवी बॉक्स के लिए। तो दोनों को लूप करके हम इन्वर्टर में जो डीसीडी बॉक्स में जहाँ पे एसपीडी लगा हुआ है और अर्थ का सिंबल दिया गया है, ग्राउंड अर्थ का, वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो वायरिंग कर रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। और ये रहा हमारा एसी साइड का। तो एसी साइड में हमने ग्रीन कलर का टेप बैक में लगाया, और फ्रंट पे रेड कलर का टेप लगाया है। एसी साइड का ये पॉइंट है, तो इसको भी हम मार्किंग करेंगे। और इसके मुंह में हमने लगाया रेड कलर का टेप। तो ये हमारा एसीडीवी बॉक्स में जो एसी एसपीडी है उसके लिए हमने एक अलग अर्थिंग किया है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं वायर को अच्छे तरीके से। और वीडियो अब में आपको काफ़ी शॉर्टकट में दिखाया गया है वीडियो को। इस काम को करने में 3 से 4 घंटा लगा, आपको देखने और समझने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। लगभग ये वीडियो 35 मिनट का है, और काम हमारा पूरा होने वाला है। वीडियो में बने रहिए, पूरा लोड टेस्टिंग आपको दिखाएंगे वीडियो में कि क्या ये इन्वर्टर बिना बैटरी का सोलर पैनल से डायरेक्ट लोड चला पाएगा या नहीं। तो जो ग्राउंड अर्थ है हमारा एक डीसी साइड का, वो हमने लगा दिया। ये हमारा एसी साइड का एसीडीवी बॉक्स में दिया, और इन्वर्टर को देंगे एसी साइड का। तो जहाँ पे आप ये देख सकते हैं अर्थ का सिंबल दिया गया है, ग्राउंड अर्थ का, वहाँ पे इसको हम डालेंगे। तो ये हमारा एसी साइड का ग्राउंड अर्थ का भी वायर है जिसको हम लगा रहे हैं।
इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो लगभग हमारा वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। एक एक वायर को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, एक भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोलर पैनल से इन्वर्टर को ऑन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट को एक बार फिर से चेक करेंगे। इनपुट के पॉइंट पे प्लस वाली लीड को प्लस में लगाएंगे, माइनस वाली लीड को माइनस में लगाएंगे। शाम हो चुका है और शाम के टाइम में लगभग 3:30 बज रहा है। 413 वोल्ट आ रहा है, वोल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ब्रेकर को ऑन करेंगे सीधा डीसी से और सोलर पैनल से, और यहाँ पे देखेंगे सोलर पैनल का सिस्टम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जहाँ पे सब कुछ दिखाएगा सोलर पैनल से। देख सकते हैं P5 में 412 वोल्ट आ रहा है, 41 वाट 45 वाट ऐसे करके लोड दिखा रहा है, वो सिस्टम का लोड है। तो हम क्या करेंगे, पावर ऑन करेंगे और देखेंगे सोलर पैनल से लोड डायरेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। अभी तक की बहुत सारी वीडियो ने आपने देखा होगा कि बैटरी लगाना जरूरी होता है, पर ये इन्वर्टर ऐसा है जो डायरेक्ट सोलर पैनल से आपके घर के लोड को चलाएगा। तो शाम हो चुका है और जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ पे मकान मालिक नहीं है, वो ड्यूटी पे गए हैं और शाम को 7 बजे आते हैं और उस साइड पे लोड देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। तो ये आउटपुट वोल्टेज हमारा आ चुका है, 207 वोल्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, फैन भी हमारा ऑन है। तो अब हम क्या करेंगे, लोड को टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास ड्रिल मशीन है, हम क्या करेंगे, ड्रिल मशीन को चला के देखेंगे। शाम के 4 बज रहे होंगे, मैं मोबाइल में भी समय भी आपको दिखाऊंगा। तो जहाँ पे MCB टाइप चेंज ओवर में आउटपुट है वहाँ पे डबल इनपुट है, एक साइड पे हमने AC दिया, एक साइड पे इन्वर्टर का आउटपुट दिया सोलर का। तो ये ड्रिल मशीन को हम ऑन करके देखेंगे क्या ड्रिल मशीन सोलर पैनल से डायरेक्ट चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ड्रिल मशीन हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रहा है। ये 500-400 वाट का करंट जनरेशन करता है। शाम का 4:17 हो रहा है और ये डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। और स्क्रीन के साथ भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना करंट ये ड्रॉप कर रहा है। तो 395 400 समथिंग इसको मान के चलते हैं, 400 वाट ये हमारा सोलर पैनल से डायरेक्ट करंट जनरेशन कर रहा है। तो जैसे हम इन्वर्टर ऑन करते हैं मशीन को, वहाँ पे सिग्नल में आ जाता है कितना करंट ड्रॉप कर रहा है। तो आप फिर से देख सकते हो 4:18 हो रहा है। ड्रिल मशीन को जब हम ऑन कर रहे हैं तो 450 वाट का करंट जनरेशन हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, घर के आउटपुट वाले लोड को जोड़ेंगे और काम हमारा पूरा हो चुका है। रात हो चुकी है, सेकेंड डे का भी वीडियो इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दूसरे दिन जब हम इसको टेस्टिंग कर रहे थे पीक आवर पे, जब धूप खड़ा था 12 बजे, तो कितना लोड चला पा रहा था ये इन्वर्टर। तो वीडियो में बने रहिए। और ये जितने भी वायर हैं तो उलझे हुए दिख रहे हैं, इसको केबल डक्ट में सेट करेंगे। तो केबल डक्ट में सेट करने के बाद कुछ इस तरीके का फिनिशिंग आया है। काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, नाइट हो चुका है, अब घर को चलेंगे। दूसरा दिन इसको फुल लोड टेस्टिंग करना है। दिमाग में यही चल रहा है कि क्या ये इन्वर्टर फुल लोड चला पाएगा। तो इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के बाद का व्यू कुछ इस तरीके से। और यदि आप इस तरह का सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं, इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं, तो एक बेहतर इंस्टॉलर से कराएं। अब हम क्या करेंगे, डीसी साइड पे हमने चेक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को AC इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हमने AC दे दिया है इन्वर्टर को। यहाँ पे हमारा ACD बॉक्स में 246 वोल्ट आ रहा है, काफ़ी हाई वोल्टेज। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को ऑन करेंगे। आउटपुट हमने अभी काट रखा है, यहाँ पे भी टर्मिनल में देखेंगे आउटपुट हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 245-40 वोल्ट है। और ये इन्वर्टर जो है 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो इनपुट का पॉइंट है यहाँ पे भी टेस्ट करेंगे हमारा वायरिंग सही या नहीं है, AC इनपुट ये ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो 247 से अब क्या करेंगे, फिर से हम सिस्टम को इलेक्ट्रिक के साथ ऑन करके देखेंगे ये वर्किंग मोड में है या नहीं है। तो इसको हमने ऑन कर लिया और यहाँ पे आउटपुट के पॉइंट पे भी देखेंगे कि क्या हमारा ये आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो 246.8 वोल्ट हमारा इन्वर्टर डायरेक्ट बाईपास आउटपुट कर रहा है। तो डिस्प्ले में चल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर डिस्प्ले सीन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसी कि हमारा कितना आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो काम हमारा ख़त्म हो चुका है। कवर को हम लगा रहे हैं और डक्ट का कवर को भी हमने लगा दिया है। काम हमारा ख़त्म हो चुका है। दूसरे दिन
का जो वीडियो है इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। इसको 3 किलोवाट तक लोड देके हमने चलाया है। तो नाइट हो चुका है, घर भी हमें लौटना है और इंस्टॉलेशन का हमारा दूसरा दिन है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी समय लग गया। सोलर पैनल को ऊपर ले जाने में, स्ट्रक्चर का डिजाइन करने में। तो आप ये देख सकते हो फिनिशिंग कुछ इस तरीके से की गई है। यदि आपको हमारी फिनिशिंग अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी एसी इनपुट 0 है, P2 में P1 में आप देख सकते हैं एसी का इनपुट 0 है और आउटपुट हमारा 208 दे रहा है, 50 फ्रीक्वेंसी है और बैटरी का वोल्टेज भी हमारा 0 है P3 में और वो ब्लिंकिंग कर रहा है। अगर बैटरी कनेक्ट होता तो वो ब्लिंकिंग नहीं करता। 416 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहे हैं और अभी लोड कुछ भी नहीं दिया गया है और 40 वाट 20 वाट इन्वर्टर का लोड बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाटर समरसेबल पंप है, इसको हम ऑन करके देखेंगे कि क्या सोलर पैनल से डायरेक्ट बिना बैटरी का 1 HP का वाटर समरसेबल पंप को चलाया जा सकता है, क्योंकि ये जर्क लोड लेता है। स्टार्टिंग में 3 किलोवाट का लोड लेता है, समथिंग 2800 3 किलोवाट का। तो समरसेबल को हमने ऑन कर दिया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कितना लोड हमारा चल रहा है। हाँ, अभी हमने ऑन किया, सॉरी, समरसेबल हमने ऑन कर दिया है और आप स्क्रीन में देख सकते हैं 1.5 1.6 किलोवाट का लोड हमारा डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। इन्वर्टर काफ़ी अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ पे होगी जब सोलर पैनल से करंट जनरेशन कम होगा और लोड आप ज़्यादा चलाएंगे तो इन्वर्टर ट्रिप कर जाएगा। और आप ये देख सकते हैं, मैं समय के साथ दिखाता हूँ, 12:40 हो रहा है और अभी सोलर पैनल से क्या करंट जनरेशन हो रहा है। तो कुछ लोड और चलाने के लिए बोला गया है, अभी लोड चलेगा और स्क्रीन में आपको हम दिखाएंगे कि कितना टोटल लोड सोलर पैनल से चलाया जा रहा है। तो LCD बॉक्स में आप देख सकते हैं एसी का साइड हमने कट रखा है और सिर्फ अभी डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। तो आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं टोटल 3 किलोवाट का लोड 5 किलोवाट सोलर पैनल लगाया गया है, डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 375 वोल्ट सोलर पैनल से आ रहा है, 3100 वाट 3200 वाट का लोड चल रहा है और समय का अभी टाइम हुआ है, समय 12 बजे है और तारीख है, सब कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन में। तो यदि आप इस तरह का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये सर्वोटेक कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर भी खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एसी इनपुट हमारा 0 है, 208 वोल्ट आउटपुट है। P2 की सेटिंग में आप देख सकते हैं HZ 0 है, बैटरी फॉल्स दिखा रहा है। आप ब्लिंकिंग में दिखाता है, कंपनी वालों से हमने बात किया था कि ऐसा क्यों होता है, तो वो बोले बैटरी अगर कनेक्ट रहेगा तो वो ब्लिंक नहीं करेगा, बैटरी वोल्टेज फॉल्स दिखाता है। तो आप ये देख सकते हैं 3 किलोवाट का लोड हमारा डायरेक्ट सोलर पैनल से चल रहा है, काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। यहाँ पे हाईएस्ट लोड हमने 3200 वाट तक देखा, ये काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है और इसका प्राइस भी हम लिंक में डाल देंगे, आप लिंक से भी खरीद सकते हैं या झारखंड से हैं तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। यदि आप इस तरह का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो एक अच्छे इंस्टॉलर से कराएं और यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।